पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने कितने जतन किए। ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास किया, भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की सारी तरकीबें पीएम मोदी के सामने फेल हो गई। ट्रंप चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अमेरिका की मदद करे, चाहते थे कि रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ये मान के बैठे हैं कि यूक्रेन युद्ध तभी रुकेगा जब भारत रूस से दोस्ती तोड़ लेगा। मतलब इनका एक अलग फरमाइशी गीत माला चल रहा है। हमारे यहाँ इंडी वाले हैं ही हैं, उधर से ट्रंप का चल रहा है कि जो मैं कहता हूं वो तुम कर दो तभी हम दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बात ऐसा नहीं चलता है, ये दोस्ती है, तो डील कर रहे हो, तो डीलर है वो। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयानों और टैरिफ वाली धमकियों का कोई डायरेक्ट जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिखाया कि जैसे ट्रंप की बातों का कोई लोड नहीं ले रहा। ट्रंप और पिनपिना गया और अब उसकी पिनपिनाहट का राज खुल गया। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाने से ट्रंप झल्ला रहे, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहां भी ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि भारत आज वो ताकत है जिसे हर तरह की धमकियों से या किसी तरह की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रंप के सामने ऑप्शन बहुत कम होते जा रहे हैं। धमकियों और भड़काऊ बयानों से ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को डेंट तो पहुंचा दिया, लेकिन फायदा कुछ खास तो हुआ नहीं। अब ट्रंप ने अलग दांव चला। ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति कर दी। जनवरी 2025 से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं था। क्या ट्रंप को समझ आ गया है कि भारत के साथ संबंध बिगाड़कर उन्होंने गलती की है, और इसी को सुधारने के लिए लगभग 7 महीने बाद भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की है? वो आदमी कौन है जिसको ट्रंप भेज रहे हैं? क्या वो भारत से रिश्ते सुधार पाएगा? आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान को पुचकारना शुरू किया, जिससे पाकिस्तान हवा में उड़ने लगा। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से पुरानी स्थिति में आ रहा है। बांग्लादेश से लेकर जापान तक पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश थी, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश थी, वो कोशिश औंधे मुंह गिरती दिख रही। क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ? ट्रंप ने किसको भारत भेजा है? बांग्लादेश से पाकिस्तान क्यों सट रहा है? बांग्लादेश ने क्या बेइज्जती की मुनीर की, पाकिस्तान की? सब दिखाऊंगा, पहले एक ट्रेलर देखिए। ट्रंप कई बार सीज फायर बोल चुके, कोई सीरियसली तो ले नहीं रहा। तो अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मोर्चा संभाला है। जेडी वेंस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया। एक इंटरव्यू में बोले कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने जैसे अग्रेसिव कदम उठाए गए। इससे रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तेल वाली इकोनॉमी के दम पर रूस के लिए अमीर बनना कठिन हो जाएगा। यानी अब अमेरिका खुलकर यह मान रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने की असली वजह ट्रंप की नाकामी है। यानी ट्रंप का यह दावा है कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, और वो जो दावा था वो हवाई था। ट्रंप ने भारत पर दबाव बना के देख लिया, धमकियां देके देख लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो अब उन्होंने नया एम्बेसडर भारत भेजने का प्रयास किया है, वहां नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया। ट्रंप ने कहा, यही वो भाई साहब, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जियो गोर भारत गणराज्य में हमारे अगले राजदूत होंगे। सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के तौर पर भी काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो गोर एक शानदार मित्र हैं और उनके चुनाव अभियान के दौरान जमकर उन्होंने काम किया। सर्जियो गोर ने ट्रंप प्रशासन में 4000 लोगों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई। सर्जियो गोर से पहले एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी राजदूत थे। जनवरी 2025 से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं था। अब ट्रंप ने अपने भरोसेमंद, इतने करीबी सर्जियो गोर को भारत में एम्बेसडर बना के भेज दिया। कुछ तो वजह होगी। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका राजदूत क्यों बनाया? क्या ट्रंप अब भारत के साथ ट्रेड डील और दूसरे मुद्दों पर तेजी से काम करना चाहते हैं? भारत अमेरिका के बीच तनाव का एक कारण भारत में अमेरिकी राजदूत न होना भी माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही। राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को लागू करना सर्जियो गोर की पहली प्राथमिकता हो। ट्रंप का एजेंडा शुरू से ही भारत के साथ ट्रेड डील करने का रहा है, लेकिन पीएम मोदी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं।
भारत ने रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे और चीन से भी आर्थिक संबंध सुधार रहे हैं। ऐसे में भारत में अमेरिका का राजदूत नहीं होना ट्रंप के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भारत में राजदूत बना दिया। यानी ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि भारत के साथ संबंध हमेशा के लिए खराब नहीं रखे जा सकते। आज नहीं तो कल भारत के साथ संबंध सुधार नहीं होंगे। चलिए, भारत के साथ डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन संबंध तो ट्रंप डेंट पहुंचा चुके हैं। ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ी इंपॉर्टेंस क्या दी, पाकिस्तान तोड़ने लगा। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को तोप समझने लगा। अमेरिका के दम पर उड़ने वाला पाकिस्तान अब बांग्लादेश से सटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार इन दिनों बांग्लादेश की यात्रा पर है। भारत से पिट चुका पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की बेइज्जती ही हो रही है। असीम मुनीर ने इशाक डार को यह सोचकर बांग्लादेश भेजा होगा कि वहां से भारत के खिलाफ माहौल बनाएगा ये आदमी जाके, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया। इशाक डार के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बांग्लादेश के पीस एक्टिविस्ट ने इशाक डार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने 1971 से पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा इशाक डार ने यह कहकर और मामला खराब कर दिया कि 1971 का मामला तो सुलझ गया है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश को इशाक डार की यह दलील पसंद नहीं आई। 1971 के मुद्दों के समाधान के इशाक डार के दावे से बांग्लादेश ने असहमति जता दी। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि 54 साल के मसले को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि वित्तीय मामले, खासकर खातों का निपटारा हो। हम यहां हुए नरसंहार का कबूलनामा और माफी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान यहां फंसे हुए लोगों को वापस ले। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी कि तुम पहले तो हमसे माफी मांगो और बांग्लादेश में रह रहे पाकिस्तानियों को उठा के ले जाओ। ऐसे कैसे 1971 का मुद्दा खत्म बता रहे हो जी? हालांकि पाकिस्तान बेशरम देश है, वो मानने वाला तो है नहीं। उसने वहां पे हाँ दांत निपोड़ दिया और फिर बांग्लादेश के साथ कुछ समझौते भी कर दिए। दोनों देशों के सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट वाले लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश आ जा सकेंगे। दोनों देश व्यापार बढ़ाने के लिए एक समूह बनाएंगे जो व्यापार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। दोनों देशों के कूटनीतिक प्रशिक्षण संस्थान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों की सरकारी मीडिया एजेंसी एक दूसरे के साथ काम करेंगे। दोनों देशों के रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शोध संस्थान मिलकर काम करेंगे। दोनों देश अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं को साझा करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इशाक डार के इस दौरे पर पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा दौरा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे फिलिस्तीन और रोहिंग्या पर भी बात हुई। गजब नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की खुद की हालत खराब है और ये फिलिस्तीन और रोहिंग्या संकट पर बात करने निकले। तो पाकिस्तान गया था, थोड़ा कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से सटें। अभी बांग्लादेश और भारत के अच्छे रिश्ते नहीं है तो थोड़ा कुछ इसको भी भड़काएं। वहां से बेइज्जत होकर आया। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा दहेज की मर्सिडीज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया। 6 साल के बेटे ने जो देखा, सुनकर रूह कांप जाए। दहेज या कुछ और, जिंदा जली निक्की के खौफनाक मर्डर पर अब वो खुलासा जो दिमाग सन्न कर देगा। जरा सोचिए, जहां एक तरफ बेटियां कदम से कदम मिलाकर चल रही, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को जिंदा आज भी जला दिया जा रहा है, और वो भी किसी दूर दराज के गांव देहात में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला, जिसका चश्मदीद गवाह उनका 6 साल का बेटा है। उसने जो देखा, भाई साहब, सुनकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि निक्की की हत्या के जो भयानक वीडियो सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। निक्की को उसके पति ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर उसे जिंदा जला दिया। 70% जल चुकी निक्की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये देखिए उसके जलने की तस्वीरें। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को सिर्फ दहेज के लिए ही मार डाला है? कहीं निक्की को उसके पति ने रील्स बनाने की वजह से तो नहीं मारा? निक्की की हत्या से सफेद रंग की मर्सिडीज कार का क्या कनेक्शन है? क्या विपिन ने 1 महीने पहले ही अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग कर ली थी? निक्की के परिवार ने अपनी बेटी की हत्या को लेकर कौन सा नया दावा किया है? और अब निक्की के परिवार ने यूपी की योगी सरकार से क्या मांग कर दी?
ग्रेटर नोएडा में निक्की के खौफनाक मर्डर पर ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे आज जो दिमाग सन्न कर देंगे। लेकिन पहले जिंदा जला दी गई निक्की को लेकर कैसा गुस्सा है, क्या हो रहा है, उसकी एक झलक देखिए। मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं भाग के गई, इतने तो मेरी बहन जला दी। मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। हम वे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। एक वीडियो में विपिन और निक्की की सास उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। दूसरे वीडियो में निक्की फर्श पर बदहवास बैठी है, वो दिखता है लेकिन ऐसी हालत में है कि आपको दिखा नहीं सकते। तीसरे वीडियो में निक्की आग की लपटों से घिरी हुई सीढ़ियों से गिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब निक्की का आखिरी वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसकी बहन कंचन रोती हुई सुनाई दे रही। यह वीडियो 21 अगस्त का बताया जा रहा है, जब निक्की को बुरी तरह पीटने के बाद उसके पति विपिन ने थिनर डालकर उसे जला दिया, ये आरोप। यह वीडियो निक्की की बहन कंचन ने रिकॉर्ड किए थे। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन दोनों की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में सगे भाइयों से हुई। साल 2016 में हुई शादी में निक्की और कंचन को भारी भरकम दहेज के साथ परिवार ने विदा किया। दहेज में निक्की के पति को स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना और लाखों का कैश दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप है कि इतना दहेज देने के बाद भी निक्की के ससुराल वालों की नीयत नहीं भरी। निक्की और कंचन दोनों को ससुराल में दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। निक्की की बहन का आरोप है कि आए दिन उसे और निक्की को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था। आप सुनिए निक्की की बहन कंचन ने क्या बताया। मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं भाग के गई, इतने तो मेरी बहन जला दी। मेरे को रात को टॉर्चर करा गया था। आपको भी मारा पीटा गया है? मुझे भी पीटा गया था। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे फोन के अंदर, सारे एविडेंस है। आप देख सकते हो, मेरे फोन के अंदर। सास भी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो, सास इन्वॉल्व है इसके अंदर। सास भी मरवा रही है। ये टॉर्चर कब से कर रहे थे वो लोग? काफी समय से कर रहे थे, लेकिन अपने समाज के ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम कर रहे थे। हमें नहीं पता था हमारी बहन को छीन लेंगे। 26 साल की निक्की की ससुराल में दर्दनाक हत्या ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दी। बताया जा रहा है कि निक्की की हत्या के पीछे सिर्फ दहेज इकलौती वजह नहीं है। निक्की के परिवार का आरोप है कि विपिन भाटी आवारा किस्म का था, वो कोई काम नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए ही निक्की ने घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोला था। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए निक्की के पिता ने 8 लाख रुपए दिए। निक्की के परिवार का आरोप है कि विपिन को जुआ खेलने का भी शौक है। निक्की की ब्यूटी पार्लर से होने वाली कमाई को भी विपिन अपनी अय्याशी पर खर्च कर देता था, जिसकी वजह से निक्की और विपिन के बीच अक्सर झगड़े होते थे। निक्की के परिवार का आरोप है कि समाज में बदनामी की बात कहकर विपिन अपनी पत्नी पर ब्यूटी पार्लर बंद करने का प्रेशर डाल रहा था, जबकि विपिन का खुद एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। यह भी आरोप है, जिसको लेकर पंचायत भी बैठी थी। आप सुनिए निक्की की मां ने टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर क्या दावा किया। मार पिटाई करे दोनों बिटियान के साथ। दोनों बिटिया आ गई पंचायत तौर पे, फिर चली गई दोबारा। उसके बाद वही झगड़ा आया। वैसे कुछ और बताया कि कौन कौन लोग थे जो मार पिटाई करते थे? वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। कब से ये लोग ऐसे पिटाई कर रहे थे? 5 साल हो गए उनको परेशान होते होते। कभी कारण बिटिया ने नहीं बताया कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़की बाजी के चक्कर में मारता था। मुझे पैसे दे, पार्लर में कितना कमाया है। मुझे फोन दिला, उसे फोन दिलाया 50,000 का। तो हम वे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो, उन्हें उम्र कैद कर दो, उनके बच्चे ने हक दिला दो। बस निक्की के परिवार का दावा है कि विपिन के प्रेशर में आकर निक्की ने कुछ दिन पहले ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया, लेकिन विपिन ने उससे पहले ही निक्की की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। आरोप है कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन ने थिनर डालकर उसे आग लगा दी, लेकिन यह थिनर विपिन करीब 1 महीने पहले ही दुकान से खरीद कर ला चुका था। ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल की बात कहकर विपिन ने दुकानदार से थिनर खरीदा था। बंद पड़े ब्यूटी पार्लर में रखे इसी थिनर को छिड़क कर विपिन ने निक्की को आग के हवाले कर दिया। विपिन ने अपनी पत्नी को जिंदा जला डाला। इसका चश्मदीद गवाह उनका 6 साल का बेटा है।
जिसने गवाही दी है कि उसकी आंखों के सामने उसके पापा ने मम्मी को जला दिया। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सोचिए, जिस छोटे बच्चे ने अपनी मां को जिंदा जलते देखा है उस पर क्या बीती हो। निक्की को उसका पति सिर्फ दहेज के लिए टॉर्चर नहीं कर रहा था। आरोपी विपिन अपनी पत्नी निक्की के इंस्टाग्राम रील्स बनाने से भी नाखुश था। दरअसल निक्की और कंचन दोनों बहनें मिलकर जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसका प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाकर पोस्ट करती। इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। उनके हैंडल का नाम मेकओवर बाय कंचन था। दोनों बहनें अक्सर साथ में रील्स बनाकर पोस्ट करती थी। आप उनकी ऐसी ही एक रील इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। निक्की ने अपनी बहन के साथ कुछ दिन पहले एक रील बनाई थी, जिसमें दोनों बहनें नई मर्सिडीज कार के साथ रील बना रही। इसे निक्की की लास्ट इंस्टाग्राम रील भी बताया जा रहा है। रील में दिख रही सफेद मर्सिडीज निक्की के भाई की है, जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। इसी मर्सिडीज पर विपिन की नजर थी। विपिन इस मर्सिडीज के साथ 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और डिमांड पूरी न होने पर विपिन ने निक्की की जान ली। ये निक्की के परिवार का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार है। इसी मर्सिडीज कार की डिमांड जो है वो लगातार विपिन कर रहा था कि ये जो मर्सिडीज कार है वो उसको दे दिया जाए। ये निक्की के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो विपिन है उसकी नजर थी। इस गाड़ी में कई बार जो निक्की है वो अपनी बहन कंचन के साथ रील भी बनाती थी। उनकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल भी होते थे। लेकिन इसी गाड़ी को लेकर जो डिमांड है वो विपिन किया करता था कि ये गाड़ी जो है वो उसको दहेज में और गिफ्ट मिल जाए, और लगातार वो प्रेशराइज कर रहा था निक्की को कि ये गाड़ी जो है वो उसको दिया जाए। सबसे पहले उसने पार्लर बंद कराया, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो रील बनाने पे रोक लगा दी और उसके बाद 21 तारीख को जो थिनर है वो डालकर निक्की की हत्या कर दी।